ये देखें, ये मैंने जार में डाल दिया है। इस तरह से इसको टैप कर रही हूँ ताकि ये सेटल हो जाए। ओके, ये इस तरह से हो गया जार में। और अब क्योंकि ये गर्म भी नहीं है तो इसको मैं बंद करके अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये आप यूज़ कर सकते हैं आराम से 8-10 दिन के लिए। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, क्योंकि ये 8-10 दिन में के बाद आप फ्रेश और बना लें। ये फ्रेश में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो होपफुली यू लाइक इट। I've poured it in a jar. It's now not warm at all. I can keep it in the fridge for about 8 to 10 days. I don't want to keep it longer because the freshness uh, does not last that longer than 8 to 10 days. That's why I make it in small quantity so that it can be taken when it is still fresh. Okay, so I hope you will make it and enjoy it, and let me know how you got through with it. Okay. अस्सलाम वालेकुम। आप ये इंग्रेडिएंट्स देख रहे होंगे जो मेरे सामने रखे हैं। ये 2 रेड बेल पेपर्स हैं, शिमला मिर्च। ये एक जो है तेज़ वाली हरी मिर्च है जो सुर्ख हो रही थी, तो मैंने कहा इसको यूज़ करूँगी मैं। और ये टर्किश मिर्च है जो मैंने इसका बीज निकाल दिया है। ये भी मैं फ्लेवर के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये मेरे पास 1.5 चमचा नमक है, और ये 2 टीस्पून 1.5 टीस्पून salt, 2 teaspoon of roasted Cuban seeds which I have powdered, or these are 6 tablespoon of sesame seeds. 6 टेबलस्पून जो है ये तिल के हैं, ठीक है, ये है। और ये 2 बड़ी शिमला मिर्च हैं। तो ये इस तरह से है। अब मैं इनको काट के और साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। इनके बीज वगैरह सब निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये मैं इसके सेंटर से बीज निकाल रही हूँ। जो अंदर इसके वाइट वो होता है ना, वो कड़वाहट होती है उसमें, तो इसको इस आराम से ये अलग हो जाता है। और मैं इसको अब बारीक बारीक चॉप करके और फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसी तरह मैं ये इस हरी मिर्च का भी ये निकाल दूंगी बीज, क्योंकि इसके तो बहुत ही तेज़ बीज हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये अलग हो गया, और ये मैं फिर इनको डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ, और मैं फिर आपको चॉप करके दिखाती हूँ ये सब। हाँ जी, ये मैंने चॉप कर लिया है सारी, जो रेड पेपर्स भी, वो तेज़ वाली भी, और वो टर्किश मिर्च भी, ये चॉप कर लिया है। अब मैं ये गरम करती हूँ ये बड़ा वाला फ्राई पैन, और इसमें बस इतना ऑयल लगाऊंगी कि नीचे से वो हो। फिर इसको मैं इसमें सौटे करूँगी, एक तरह से रोस्ट करूँगी। इतना करूँगी कि इसका हल्का सा जो इसमें पानी होता है वो खुश्क हो जाए, ज़्यादा पानी ना रहे, एक तरह से रोस्टेड वो हो जाए। दूसरे वाले में मैं सेसमी सीड्स उनको रोस्ट करूँगी, ड्राई रोस्ट करूँगी उनको। और 10-12 जो वो हैं गार्लिक, लहसुन, वो भी इसके साथ रोस्ट कर लूँगी। उसका भी अच्छा इन्हांस होगा फ्लेवर, तो वो भी मैं डाल के अभी करती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसमें ऑयल गरम करके इसमें थोड़ा ऑयल डाल के और मैं आपको दिखाती हूँ। I've just put a little oil in this pan, and I'm going to add the red pepper, the hot pepper in it, and saute it just enough to get the roasted smell in it, okay. And this
procedure will reduce the water content in the peppers. So it's very important to do that if you want to keep this for a long time. Okay, so I'm going to roast this. In the other pan, I'm going to dry roast the sesame seeds. I'm just going to add the garlic in here at the same time so that the garlic is also roasted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. I think that should be enough. So I'm going to just put this for roasting and let it roast for a little while and let the इसको थोड़ा गलाना नहीं है, बस इसको इतना करना है कि रोस्टेड लुक आ जाए, इसमें रोस्टेड वाला एक फ्लेवर आ जाए. ठीक है, तो बस ये इसको मैं रोस्ट करने इसको ये सौटे करने रख दिया है मैंने. ये सौटे हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी. इन द मीनवाइल दूसरे पैन में मैं सेसमी सीड करती हूँ. और ये सेसमी सीड को रोस्ट करते हुए भूनते वक्त आप ख्याल करिएगा कि इसको चलाते रहें. ये ना हो कि नीचे से थोड़ा लगने लगे, जला हुआ इफ़ेक्ट नहीं चाहिए इसमें. ठीक है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए उस वक्त तक आप भूनें इसको. जस्ट कीप स्टिरिंग द sesame seed while you're roasting it. Don't let it burn because that burned taste won't feel good. And just roast it till it turns golden brown. Okay, so I'll get back to you once I've roasted these two items. See, this is the color we want. I've removed it from the fire because it's still very hot at the bottom and I'm just stirring it. और इसको हिलाते हिलाते मैं इतना है बस तो 1 आध मिनट और ये कर रही हूँ. उसके बाद मैं इसको इसमें से निकाल दूँगी क्योंकि नीचे से ये बहुत गर्म होता है फ्राई पैन, तो वो नीचे का जो हिस्सा है वो जलता रहेगा. तो इसको जलाना नहीं है, बस ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है. इसको हटा देती हूँ मैं. अगर मुझे बाद में जब मैं तैयार करूँगी मुझे लगा कि सेसमी सीड कम है तो मैं फिर उस वक्त और सेसमी सीड ऐड कर दूँगी. ठीक है, ये देखें 6 मिनट हो गए हैं मैं रोस्ट करते हुए. ये बस तकरीबन हो गया है. ये गार्लिक तो अच्छी तरह रोस्ट हो गया है और ये भी काफ़ी अच्छा रोस्ट हो गई है. मिर्चें भी, स्प्रिंग ये रेड पेपर्स भी अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं. तो बस मैं अब इसको ठंडा करूँगी. ठंडा करके फिर मैं इसको ब्लेंडर में डाल के इन सब चीज़ों को एक साथ पीसूँगी. ख्याल रखिएगा कि पानी बिल्कुल ना डालें जब ब्लेंडर में आप पीसें इसको. प्लीज़ डू नॉट ऐड एनी वाटर. लेमन जूस यू कैन ऐड बट नो वाटर. ओके, सो वी आर गोइंग टू मेक अ थिक पेस्ट of it. This will be can be used as a dip or a sandwich spread, any way you want to use it. तो या तो आप इसको डिप के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप थिन लेयर लगा के एक सैंडविच स्प्रेड भी बना सकते हैं इसका. ठीक है, तो ये अभी बस ये हो गया है. अब मैं इसको बंद करती हूँ और ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी. मैं इसको हैंड ब्लेंडर से पीसूंगी. इसको हैंड ब्लेंडर में पीसूंगी, बड़े जग वाले ब्लेंडर में नहीं. उसमें इतना अच्छा मुझे नहीं लगता, मेरे से वो हैंड ब्लेंडर में अच्छा पेस्ट बन जाता है. ठीक है, तो ये हो गया है. अब मैं बंद कर रही हूँ चूल्हा. ज़रा सा जैसे ही ठंडा इसको हटा देती हूँ मैं ताकि ये जैसे ही ठंडा हो
तो उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाती हूँ। ओके जी, ये अब ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसको ये हैंड ब्लेंडर में डाल के इसको पीस रही हूँ, इसका पेस्ट बना रही हूँ। आई एम pouring दिस इन a hand blender jug so to make a paste of it. Do not add any water, just add the roasted garlic, pepper, and I'm going to add the sesame seed in here. No liquid at all, whatever oil there was in it here in the pan, only that oil is going in and nothing else. Okay, so this is how you keep it. Do not add water. I'm adding the sesame seeds before I blend it, and I'm also going to add half of this. I had taken 2 teaspoons. I'm going to use half of it now. If I need more, I'll add afterwards. And salt too. I have taken 1.5 teaspoon. I'll just take half of this salt. If I need more, I'll add it. And just 2 tablespoons of lemon juice. All right, that's all. And I'm going to now make a paste of this. हाँ जी, देखें ये पेस्ट बन गया है इसका। इसमें मैंने पहले आपके सामने 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला था, फिर बाद में मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस और डाला है, और जो नमक बचाया था वो भी पूरा डाल दिया। और जो एक चीज़ मैं पहले आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसमें 2 टीस्पून चीनी के डाले हैं। उससे इसका जो मज़ा है वो और भी दुबाला हो जाता है। तो अब मैं इसको इस जार में निकाल के रखूँगी। जब आप सर्व करें जिसमें भी, तो मैं अभी वो करना नहीं चाह रही हूँ। जैसे मैं इसमें अगर सर्व करूँगी तो सर्व करते वक्त ऊपर से मैं थोड़े से सेसमी सीड या तिल जो है ऊपर से डेकोरेट करूँगी, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दूँगी ऊपर से। और अगर रोस्टेड गार्लिक हो तो वो भी ऊपर से आप डाल दें तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। सो फॉर दोज सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने, आप सोच रहे होंगे मैं आज इंग्लिश में क्यों कर रही हूँ। कुछ मेरे सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव रिक्वेस्टेड मी who watch my recipes. They said your description is in English, your title is in English, but we don't understand what you are explaining. So for their convenience, I'm doing English and Urdu at the same time. So I hope you understand. So dear friends, I have made a paste out of the peppers that I had roasted, the sesame seed that I had roasted. Initially I put 2 tablespoons of lemon juice. I added another 2 tablespoons of lemon juice. I added the rest of the salt that I had stopped from adding, and then I added 2 teaspoonful of sugar, and this is now ready. The smell is just out of this world. It's so good. It's amazing. And the taste, you won't believe it. When you serve it in a bowl, put this paste or dip in the bowl, decorate it with some sesame seed, put some olive oil, and maybe a few slices of roasted garlic. That will look very pretty and it will look very nice. This can be used as a dip, or it can be used as a sandwich spread. A thin layer of it will be good enough for a sandwich spread. You can have it with the bread, you can have it with roasted bread or parantha, anything,
and this goes very well with chicken tikka or any meat on its own. It will go very well with it. तो उम्मीद है आप लोगों को सबको पसंद आएगा और आप लोग ये बनाएंगे, और ये बहुत अच्छा बना है, हेल्दी है, इसकी खुशबू बेइंतहा अच्छी आ रही है। मेरे इस वक्त किचन में बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो उम्मीद है आप लोग ये बनाएंगे और मुझे फीडबैक भी देंगे, और आप को ये मेरा जो इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी और रेसिपी के साथ। इन द मीन टाइम आप मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, press the bell button and subscribe it. Okay, thank you. Allah Hafiz. The mouth of the jar is not wide enough, so I'm using this funnel and pouring it through the funnel so that I don't waste any of it, don't drop any of it. So here it goes in there. So it's just to give you an idea that best way you can pour it in through a small mouthed jar is through a funnel. Okay, ये देखें, ये मैंने जार में डाल दिया है। इस तरह से इसको टैप कर रही हूँ ताकि ये सेटल हो जाए। ओके, ये इस तरह से हो गया जार में। और अब क्योंकि ये गर्म भी नहीं है तो इसको मैं बंद करके अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये आप यूज़ कर सकते हैं आराम से 8-10 दिन के लिए। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, क्योंकि ये 8-10 दिन में के बाद आप फ्रेश और बना लें। फ्रेश में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो hopefully you like it. I've poured it in a jar. It's now not warm at all. I can keep it in the fridge for about 8 to 10 days. I don't want to keep it longer because the freshness does not last that longer than 8 to 10 days. That's why I make it in small quantity so that it can be taken when it is still fresh. Okay, so I hope you will make it and enjoy it, and let me know how you got through with it. Okay.